हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और न्यू मांगा की एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है ट्रायंगल लवर्स। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें दो बॉयज़ को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते। जहाँ पर कोई एक बंदा है जो कि कहता है कि ये मेरा पहला किस था जो कि मैंने करा है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को डीपली क्लस कर रहे होते हैं। जहाँ पे ब्राउन हेयर वाला होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, पिंक वाले ने उसके हाथों को उसे पकड़ा होता है एंड वो उसे एक डीप एक किस है वो कर रहा होता है। फिर उसके बाद सीन बदल जाता है। बोलता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद बोलता है कि वह चला गया उस किस कर है। उसके बाद वो उससे आई थिंक नहीं मिला होता है। बोलते हैं ग्यून ग्यून उस लड़के का नाम ग्यून होता है, जहाँ पे ग्यून होता है जो कि ब्लश कर रहा होता है। बोलते हैं क्या अब मुझे जवाब देने के लिए 3 दिन है, वह दे सकते हैं। जहाँ पर उसे जो ब्राउन हेयर वाला होता है उसने आई थिंक उससे बोला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसके जवाब में वो बोलता है कि 3 दिन दे सकते हैं। बोलते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन उसने अभी मुझे कोई भी जवाब है वे नहीं दिया है। इसको लेके ब्राउन हेयर वाला बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर हमें बहुत सारी बिल्डिंगों का सीन है वो दिखाया जाता है। फिर वो लड़का होता है ना ब्राउन हेयर वाला जो कि फ़ोन में टाइम देख रहा होता है और वो अपने बालों के पीछे टच करता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। बोलता है कि उसने मुझे 3 दिन पहले ही किससे वो चूम लिया। 3 दिनों से मैं इसके बारे में सोचना है वो बंद नहीं कर पा रहा हूँ। हैन यूली इसके ह्यूंग का नाम है, हैन यूली, जिसे कि हम सिर्फ ह्यूंग प्रोनाउंस करेंगे, अजीब नाम है। बोलता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को जब किस कर रहे थे तो उन्हें एक अच्छी फीलिंग से वो आई। फिर वो जा रहा होता कि अचानक से फ़ोन बजने लगता है और वो उस शीशे में देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। बोलता है क्या मुझे उसे संपर्क करना चाहिए। बोलता है कि नहीं, क्या करूँ। और उसमें जो मैसेज वो आ रहा होता है जिसकी वजह से वो परेशान होता है। बोलते हैं कि उफ़ ये हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर उसके बाद जो फ़ोन मैसेज आया होता है, क्यों इस लड़के का नाम है जो बोलता है कि हाँ। बोलता है कि होटल में आओ, कमरा नंबर 203 में। बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलते हैं कि क्या कहना है। बोलते हैं कि तुम आओगे तभी बताऊँगा। बोलता है कि होटल में आना। जहाँ पे ग्यूंग होता है वो बोलता है कि होटल में आना ये थोड़ा अजीब है। बोलता है लेकिन क्यों। बोलता है कि आपका क्या मतलब है। ग्यूंग बोलता है ह्यूंग से कि क्या मतलब है, होटल में क्यों आया है। बोलता है कि ग्यूंग होता है वो बोलता है कि हाँ अगर होटल में आओगे यहाँ पर मुझे तुमसे एक बात है वो कहनी है तो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम होटल में आओ। जहाँ पर वो उसे होटल में आने के लिए वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य है। ग्यूंग होता है वो बोलता है, ग्यूंग होता है ना ब्लश करते हुए बोलता है कि वह पूरी तरीके से मेरे साथ डेट है वो करना चाहता है, इसलिए तो वह चाहता है कि मैं उससे होटल में मिलने जाऊँ। ये सारी बातें हैं ब्लश करके अपने मन में सोच रहा होता है। उसने अपनी आइज़ को बंद कर रखा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ग्यूंग होता है वो बहुत अच्छे से तैयार व्यार होकर बहुत सारे रोज़ ले रखे होते हैं हाथ में। बोलता है कि मैं अभी जाऊँगा और कहूँगा ह्यूंग। और फिर वो सोच रहा था कि ह्यूंग के पास जाएगा, उसे फ्लावर है वो देंगे। फिर वो जाता है लिफ्ट में चढ़ जाता है, वो तीसरे फ्लोर पे जाता है, तीसरी बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं ना वहाँ पे जाता है। फिर वो जाकर जो बोलते हैं ना गैलरी टाइप में वहाँ पे घूम रहा होता है। बोलता है कि रूम नंबर 203 ऐसा कहकर वो देख रहा होता है। बोलता है कि अरे हाँ यहाँ पर है। फिर उसे रूम मिल जाता है जिसके बाद वो उस रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक करने लगता है और उसके हाथ में वो बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं रेड रोज़ वो होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, खुश हो रहा होता है। बोलता है कि केलो हूँ इतनी मैं भावुक हो रहा हूँ कि मैं बस अभी रोने ही देना चाहता हूँ। वो नी ह्योंग को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है एंड वो रोने ही वाला होता है। बोलते कि ओहो ह्योंग, और फिर बोलता है दरवाज़ा खोलो और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। लेकिन अचानक से दरवाज़ा है वो खुलता है। उसके सामने एक लड़का आता है जिसने कि ब्लैक कलर के ड्रेसअप करा होता है एंड वो उसको देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े से एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहता है। वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो वहाँ पर उसे देख के ना वो अपने मन में बोलता है बट वो बोलता है ये कौन है। और वो थोड़ा नर्वस होता है सामने वाले व्यक्ति को देख के, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई दूसरा इंसान यहाँ होगा उसके ह्यूंग के अलावा, तो इसलिए नर्वस होता है। फिर जो ब्लैक हेयर वाला होता है वो उस ब्राउन हेयर वाले को अंदर ले आता है और बोलते हैं अरे पार्क ह्यूनल, क्या ये सही आदमी है। पार्क ह्यूनल उस लड़के का नाम है जिसके पिंक हेयर है, उसे सिर्फ पार्क कहेंगे, ह्यूंग से अच्छा पार्क कह लेते हैं। पार्क को देखते हैं, जो पार्क होता है वो स्माइल करता है। जहाँ पे वो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कि ह्यूंग, बोलता है पार्क यहाँ पर हो तुम, और फिर स्माइल करता है। फिर वो उसके पास जाके ब्राउन हेयर वाला बैठ जाता है, उसे चिपकता है और जहाँ पे हक कर रखा होता है जहाँ पे पार्क कहता है अरे तुम मेरे लिए फूल भी लाए हो, थैंक यू सो मच इन फूलों के लिए। जहाँ पर बोलता है हाँ हाँ ठीक है रुको, इसे भूल जाओ, लेकिन तुम बताओ ये व्यक्ति है वो कौन है जो सामने खड़ा होता है ब्लैक हेयर वाला। तो जो पार्क होता है बोलता है कि अरे मैंने तुम्हें इसका परिचय पे नहीं कराया तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बोलते हैं कि ये है ली जीहू इसका नाम है। बोलता है कि इसे हेलो बोलो कहिए। जब ब्राउन हेयर वाले से कहता है पार्क
इसका नाम ली जून होता है। बोलता है कि जून, बोलता है कि हाँ ये देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे ब्राउन हेयर वाला है सुन के चौंक जाता है और उसके हाथ पे एक स्लैप कर देता है और बोलता है क्या, बोलता है और वो बहुत ज़्यादा ही फ्लिंच हो जाता है और बोलते गुस्से में बोलते हैं दोस्त, बोलता है कि अगर ये कहता कि तुम मतलब दोस्त है तो भी बोलता है कि हूँ, तुम मेरे साथ क्या खेल रहे हो, क्या तुम मतलब मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो क्या, या फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो गुस्सा हो जाता है और वो यूं से पूछता है पार्क को, मतलब पार्क होता है उसे वो बोलता रहता है और तो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस था इस रिलेशनशिप को लेकर। बोलता है कि सचमुच मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे कह के वो रोने लगता है। उसके हाथ में वही फूल होते हैं और वो अपने जो आंसू हैं ढरकाने लगता है क्योंकि उसे बुरा लगता है कि उसके पार्क ने उसे मतलब डिच करा। जहाँ पर जो ब्लैक हेयर वाला होता है बोलता है कि वह रो रहा है, क्या आप इसे पार्क हुनल इसे समझाओगे। बोलता है कि ग्यूल रो मत, ब्राउन हेयर वाले का नाम ग्यूल होता है। बोलता है कि रो मत, फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं सचमुच में तुम्हें प्यार करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। जहाँ पे ग्यूल होता है बोलता है क्या वास्तव में, जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें भी पसंद करता, बोलता है हूँ। और वो ब्लश करते हुए कहता है सचमुच जब मैं जीहू से मेरा झगड़ा है वह हुआ था तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान था, जिसके बाद मैं तुमसे मिला और फिर वो दोनों मतलब एक दूसरे के क्लोज आए, मतलब ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मली फ्रेंड की तरह, और वो उसे किस करा था। बोलता है ये मेरे लिए सचमुच ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था, इसीलिए मैं आप दोनों को ही जाने नहीं देना चाहता हूँ, मतलब मैं दोनों को साथ में ही पसंद करता हूँ। ये सुन के गिल होता है वो मतलब घुमरा जाता है। बोलते हैं दूसरे शब्दों में कहो तो दोहरा व्यवहार, मतलब वो दोनों को ही पसंद करता है। बोलता है दोहरा चरित्र। जब पे ये जो पार्क को होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है ग्यूल मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ कि आप समझ भी नहीं सकते, भले ही भूल जाओ, मैं दोनों को ही बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो मैं दोनों के साथ ही रहना चाहते हूँ। और वो मतलब जीव के साथ भी रहना था, पार्क के साथ भी। बोलता है कि क्या, बोलता ग्यूल बोलते तुम्हें ये सही नहीं लगता लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मैं दोनों को ही चाहता हूँ। वो ब्लश करते हुए सारी बातें पार्क कह रहा था एंड पार्क बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। बोलता है कि तो हम साथ में जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। बोलता है कि और हम बहुत ही ज़्यादा दोनों मतलब तीनों हम साथ में प्यार कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, मतलब वो दोनों साथ में फिजिकल हो सकते हैं, ये मज़ेदार होगा। जहाँ पे ये सारे बोलता है क्या हम तीनों ये कर सकते हैं, जहाँ पे ग्यूल कहता है, ग्यूल हैरान हो जाता है कि वो तीनों साथ में फिजिकल होने वाले हैं, इसलिए ग्यूल बोलता है कि नहीं, वो मना कर देता कि नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता। जहाँ पे वो बोलते कि नहीं नहीं मैं तीनों कैसे कर सकते हैं हम साथ में इस तरीके का। बोलता कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार खेल होगा, जब इस तरीके से हम तीनों साथ में फिजिकल होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा खेल है। जहाँ पर ड्यूल होता है वो हैरान हो तो बोलते कि हम तीनों साथ में द्वारा करे जाने वाले ऐसे कि तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता हम तीनों इस तरीके से फिजिकल होंगे तीनों साथ में। जहाँ पर वो गिवल होता है बोलता कि नहीं नहीं। जहाँ पे पार्क होता है बोलते क्या, बोलते ये बकवास है, नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ। ग्यूल कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ग्यूल गुस्सा करता है पार्क पे कि वो ऐसे नहीं करना चाहता। जब पे जो ब्लैक हेयर वाला होता है, इसका फिर से नाम भूल गए, बोलते कि तुम, फिर वो उससे ब्लैक हेयर वाले से पूछता है कि तुम ऐसा करना चाहते हो। जहाँ पे ब्लैक हेयर वाला होता है वो उसकी बात सुनता है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसके पास शब्द नहीं होते कहने के लिए कि वो क्या बोले। बोलता है क्या आप इसे करना चाहते हैं, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं। ग्यूल उस ब्लैक हेयर वाले से पूछ रहा है तो ब्लैक हेयर वाला चुपचाप खड़ा होता है एंड वो पहले तो कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन मार्क होता है उसके सर में, लेकिन वो क्या एंड हाँ बोल देता है और सिर हिलाकर सहमति देता है कि वो तीनों सर में फिजिकल हो सकते हैं। बोलते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, आप इस तरीके से एक बार पे सिर है वो कैसे हिला सकते हो, मतलब इतनी बकवास बात पे तुम ऐसे सिर कैसे हिला सकते हो। और वो उस पर मतलब थोड़ा गुस्सा होता है कि ब्लैक हेयर वाला भी मान के बोलते क्या चलो इसे करें। बोलते अगर इस तरीके से इनकार करता हूँ तो क्या मैं ह्यूम को खो दूँगा, क्योंकि वो उसके क्लोज आकर उसके फिश के पास अपने जो हाथों को लाता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है कि हाँ वो अपने ह्यूम को खो देगा अगर वो उसे मना कर देगा, ऐसा है उसके साथ मतलब तीनों फिजिकल होंगे। बोलते हैं कि मेरे पास शुरू करने के लिए भी मौका है वे नहीं है। जहाँ पे वो लड़का होता है ब्लैक हेयर वाला बोलते हैं लेकिन मैं इसे काले ही आदमी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहता, मतलब काले आदमी के साथ वो ऐसा नहीं करना चाहता। जब ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं परेशान होता है। बोलते कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब, कि मतलब वो ऐसे फिजिकल नहीं होना चाहता, लेकिन वो अपने ह्यूम को नहीं खोना चाहता। आई थिंक वो ह्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बोलते कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, और वो अपना मतलब सोच सोच के परेशान हो रहा था कि वो नहीं करना चाहता। और वो ना बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। बोलता कि अच्छा ठीक है मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो लोग ना दोनों जो पार्क और जो ब्लैक हेयर वाला लड़का होता है वो किस कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि चलो हम तीनों इसे मिलकर करते हैं इस काम को, और मेरे पास कोई भी कारण है नहीं है तो उसे मत रोको, ऐसा कहीं करना। और जो अपना टी शर्ट होता है उसे फेंक देता है ज़मीन पर। और जो जो दोनों ग्यूल और मतलब जो उसका पार्क और वो लड़का होता है किस कर होते हैं, बोलते हैं कि ग्यूल। और वो बोलता है क्या आप सच में इस चीज़ के लिए सहमत हैं, ऐसा कहता है वो और फिर ब्लश करने लगता है। जहाँ पे ग्यूल होता है
वो उसे देख रहा होता है एंड जहाँ पे पार्क और जो ब्लैक हेयर वाला होता है वो दोनों ही देखते हैं। जहाँ पे पार्क होता है स्माइल करके देखता है, फिर वो दोनों ही ना उसके हाथ को पकड़ लेते हैं ग्यूल के। जब पे ग्यूल होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर वो ग्यूल को नीचे बिस्तर पे लिटा देते हैं। जहाँ पे पार्क और वो ब्लैक हेयर वाला दोनों ही उसके पास होते हैं, पार्क उसके ऊपर बैठा होता है ग्यूल के ऊपर। एंड जो लड़का होता है ब्लैक हेयर वाला वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है और बोलता है कि लेकिन क्या। फिर वो बोलता है कि लेकिन रुको रुको, मैं ही क्यों, क्योंकि वो दोनों उसी के तहत मतलब गड़बड़ घोटाला उसी के साथ करने वाले होते हैं। और फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे आज की चैप्टर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था गिल जब अपने ह्यूंग से मिलने पहुंचता है तब उसे पता चलता है उसके ह्यूंग का बॉयफ्रेंड है और उसने उसे यही बताने के लिए होटल बनाया होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गिल को सामने वो ब्लैक कलर की हेयर वाला जिसका नाम जीव है वो बैठा होता है और वो कहता है कि ये सही रहेगा। गिल हनीउल इसके ह्यूंग का नाम है जिसके पिंक हेयर है। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो तीनों साथ में फिजिकल होने वाले होते हैं। जहाँ पे हनीउल होता है जो कि उसकी पैंट्स के पास आता है, उसके प्राइवेट पार्ट के पास अपने फेस को लाता है एंड उसके बाद वो उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे जो गिल होता है वो बोलता है आप इस तरीके की शर्मनाक हरकतें वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि इससे उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। बोलता है कि ये आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, ये इस तरीके की बातें वो कहता है। जहाँ पे हनीउल होता है जो कि उसको देखता है, उसके मुँह में उसका वो होता है। जब पे गिल होता है जो कि हार्ड हो जाता है एंड अपने फेस को हाथ रखा होता है, बोलता है क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या मैं अपने ह्यू को खो दूँगा, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता और वो चाहता है कि वो तीनों साथ में फिजिकल हो। इसलिए वो सोचता है क्या करना चाहिए कि नहीं। फिर वो बोलता है कि लेकिन मैं इस काले बंदे के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, वो उसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता और बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं ह्यू को खो दूँगा, मैं उसे खोना भी नहीं चाहता, मैं करूँ कि नहीं करूँ। बहुत असमंजस में होता है करे कि नहीं करे। जहाँ पे डिसाइड करता है कि ठीक है हाँ मैं करूँगा, तो बोलता है आई डू मैं करूँगा और फिर वो जोश जोश में अपनी टी शर्ट को रिमूव करने लगता है, उतार के अपने फ्लोर पे फेंक देता है टी शर्ट को। फिर उसकी जो टी शर्ट है उसे ज़मीन पे पड़े होते, बोलते हैं क्या सच में तुम राज़ी हो इस चीज़ के लिए। बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि तुम रिग्रेट मत करना इस चीज़ के लिए कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, बाद में रोना मत। जहाँ पे हनीउल होता है जो कि जीव और दोनों उसको देखते हैं, जहाँ पे बोलते हैं क्या सच में गिल तुम इस चीज़ के लिए सहमत हो। जहाँ पे गिल होता है जो कि कहता है हाँ। और जब पे हनीउल और जो जीव होता है दोनों देख के उसे स्माइल करता है, बहुत ही प्रीटी सी स्माइल देता है। फिर जो हनीउल होता है वो जीव को बिस्तर पे लेटा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और जो जीव होता है वो अपने टी शर्ट को रिमूव करने लगता है, गिल के कपड़ों को ऊपर कर देता है टी शर्ट को। जहाँ पे जीव होता है जो कि उसकी पैंट्स को रिमूव करके ज़मीन पे फेंक देता है। फिर उसके कपड़े ज़मीन पे पड़े होते हैं और वो फिर तीनों साथ में होते हैं। जहाँ पे गिल होता है जो कि बोलता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि गिल होता है ना वो बॉटम होता है, वो दोनों टॉप होते हैं। जहाँ पे वो दोनों उसको देखते हैं, जहाँ पे बोलता है कि हूँ आपने ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझ के करा, आप मुझे पसंद नहीं करते, आपने मुझे जानबूझ के फंसाया है ना। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि वो उसे पता चल गया, जहाँ पे वो बोलता है और वो दोनों कन्फ्यूज़ होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो दोनों साथ में ही कहते हैं यस। गिल से कहते हैं कि हाँ उन्होंने उसे फंसाया है। जहाँ पे गिल को ये सुन के बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता है एंड वो शॉक में चला जाता है, मतलब शॉक हो जाता है कि उसने फंसाया। जब वो बोलता है कि लेकिन हमें ये तीनों साथ में कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम है, स्पेंड कर सकते हैं। फिर वो तीनों बिस्तर पे होते हैं, जहाँ पे गिल होता है ना वो जीव के हाथों में होता है और वो उसको मतलब टच कर रहे होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा रब कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मतलब छू रहे होते हैं। जहाँ पे गिल का जो प्राइवेट पार्ट होता है जीव के हाथ में होता है एंड उसके सामने हनीउल भी होता है और उसका फेस पूरा रेड हो गया होता है एंड उसको रब करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे गिल होता है जो कि बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो जीव, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे लेकिन अभी तुम मेरी मदद कर रहे हो और तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। जहाँ पे गिल होता है जो कि जीव को देखता है और वो बोलता है कि अरे नहीं, और बोलता है इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जीव का ना प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा होता है। तो वो बोलता है कि इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसका इतना बड़ा कैसे है। जहाँ पे बोलता है कि अरे तुम्हारा तो बहुत छोटा है। जहाँ पे बोलता है क्या, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके प्राइवेट पार्ट को छोटा कह रहा होता है। जहाँ पे गिल होता है जो कि स्माइल करके प्रिटी सी देता है उसको और कहता है कि भले ही तुम छोटे हो लेकिन मैं तब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और जहाँ पे वो बोलता है कि अरे, फिर वो स्माइल करने लगता है। जहाँ पे बोलता है कि अरे नहीं सच में इस आदमी का भी बहुत बड़ा है और गिल के छोटा होता है और उन दोनों का जीव का और हनीउल का बड़ा होता है। तो बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। जहाँ पे बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, और क्योंकि वो उसको रब कर रहा होता है तो दोनों ही के दोनों मतलब ब्लश कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा होता है और बोलता है कि तुम इस तरीके से मूव करना मत जारी करो, क्योंकि
वो उसके साथ रब कर रहा होता है एंड वो उसके प्राइवेट पार्ट में अपना पार्ट डाल देता है और फिर वो मूव कर रहा होता है, जहाँ पे हानिल होता है जो कि कहता है कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है क्या, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर उसके बॉडी को पूरा लीक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हानिल होता है जो कि मूव कर रहा होता है एंड वो तीनों साथ में ही मतलब फिजिकल हो रहे होते हैं, जहाँ पे जो ग्यूल के अंदर ना हानिल होता है, मतलब जीव होता है उसके अंदर, जहाँ पे वो उसके ऊपर बैठा होता है और वो मूव कर रहा होता है, जहाँ पे जीव होता है, वो ग्यूल होता है, वो बोलता है कि मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, कहता है कि मुझे लगता है कि मैं और भी कर सकता हूँ, बोलता है कि रुको, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, बोलता है कि फ़क। और क्योंकि वो उसके अंदर होता है तो वो मूव कर रहा होता है, दर्द कर रहा होता है, बोलता है कि तुम इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हो, ये सेक्स करना इतनी भी आसान काम नहीं है। बोलता है कि ओ मिस्टर जीव तुम तो चुप ही करो, क्योंकि वो हार्डली पुश कर रहा होता है तो वो मना करता है और वो उससे गुस्सा करने लगता है। फिर वो गुस्सा होकर हानिउल को बोलता है कि ये हंगबे, तुम इस घटिया इंसान को डेट है वो कैसे कर सकते हो, जहाँ पे ग्यूल की बातें सुन के जो हानिउल होता है स्माइल करता है, चमक कर कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसका जो बनाना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो उसे डेट कर रहा है। बोलता है कि ओ रियली, ओ थैंक यू, जहाँ पे जीव जीव कहता है कि ओ थैंक यू मेरा बड़ा है, जहाँ पे इस तरीके की बातें वो दोनों शेयर करते हैं, जहाँ पे ग्यूल के पीछे हानिउल होता है जो कि बोलता है क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ, बोलता है कि हाँ बिल्कुल ह्यूंग। और फिर वो उसकी माउथ में अपनी फिंगर्स को डाल देता है और उसकी बैक से उसको किस करना स्टार्ट करता है और वो उसको बहुत ज़्यादा टचेबल वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से ग्यूल की हालत ख़राब होती है और वो तीनों ही मतलब फिजिकल हो रहे होते हैं। मतलब अभी तो सिर्फ जीव उसके अंदर होता है, जब पे ग्यूल उसके बैक को टच कर रहा होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा ही छू रहा होता है, जहाँ पे ये इस तरीके की हरकतें वो लोग कर रहे होते हैं उसके साथ, जहाँ पे जीव बेचारा जीव उसके अंदर मूव कर रहा होता है, ग्यूल उसके ऊपर बैठा होता है, ग्यूल के अंदर उसका प्राइवेट पार्ट होता है, जहाँ पे जीव और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, बोलते हैं कि ग्यूल नहीं, जीव बोलता है कि तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो हानिवल, तुम पागल हो गए हो, क्योंकि वो उसके साथ फिजिकल हो रहा था, बोलता है कि आई डू, मैं इसे कर सकता हूँ। और फिर वो उसकी बॉडी वो शेक करने लगती है, बोलता है कि क्यों ना मैं भी मतलब इसके अंदर एंटर कर लूँ तो कितना अच्छा होगा, जहाँ पे बोलते क्या, जहाँ पे बोलते क्या सच में, बोलते कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल होना स्टार्ट करे तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर अफेटे नहीं बैठोगे, जहाँ पे हानिउल है बोलता है कि नहीं ग्यूल तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, वैसे भी मैं जब तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा दर्द होगा, बाद में ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराने वाला है, तो मैं तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा। जहाँ पे जीव होता है जो कि इसके बट के मतलब अंदर उँगली डालता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, तो क्यों ना तुम भी इसमें एंटर कर लो। जहाँ पे गिल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है, कहता है कि नहीं नहीं है, मतलब बोलने नहीं करना क्योंकि मैं मर जाऊँगा। और वो उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है एंड वो थोड़ा डरा हुआ होता है। जहाँ पे गिल होता है वो डरा हुआ होता है, जहाँ पे जीव होता है जो कि इसके क्लोज आता है और वो भी अपने पार्ट को उसके बट में मतलब इंसल्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ही दर्द में होता है। बोलते हैं कि मतलब तुम चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, बस तुम्हें इससे अच्छा फील होने वाला है। जहाँ पे बोलते हैं कि वेट, और वो उसको अचानक से देखता है कि वो उसके अंदर अंदर एंटर है, वो कर रहा है। बोलते हैं कि रुको, मैं तो अभी आधा भी नहीं गया, तुम अभी से मतलब इतना मूव कर रहे हो, जब मैं पूरा अंदर जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा। वो बोलते हैं कि इट्स ओके, स्टार्ट करो। और वो उससे हानिल होता है जो कि बोल रहा होता है कि हाँ हाँ रुको। जब ड्यूल होता है ना जो कि बेचारा बीच में होता है और वो दोनों उसके अंदर डाल देते हैं अपना, और फिर वो दोनों मूव करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हानिल होता है वो भी फास्ट मूव कर रहा होता है एंड जहाँ पे जीव होता है जो कि मूव कर रहा होता है, जहाँ पे ड्यूल की हालत ख़राब होती है। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मान जाते हैं और वो तीनों क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। जब एक गिल है जो कि कहता है कि मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ, बोलते मैंने साफ साफ कहा है कि तुम रुक जाओ, तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तीनों साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। जहाँ पे गिल होता है जो कि आंखों से उसके आंसू बहते हैं और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा मतलब तुमने मेरे साथ मतलब क्वालिटी टाइम वो साथ में क्यों बिताया। जहाँ पे बोलते हैं कि मत रो, और जहाँ पे गिल को ना जो पार्क उन्होंने वो गले लगा लेता है साइड से और बोलता है कि नहीं गिल, अगर तुम इस तरीके से रोओगे तो ये मुझे कितना बुरा लगेगा। जहाँ पे जो जीव होता है वो बोलता है कि तुम अगर इस तरीके से रोओगे तो हमें तुम्हें और परेशान करने का मन करेगा और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। जब पे गिल होता है बोलता है कि चल बेवकूफ़, उसको बोलता है मतलब प्यार से बेवकूफ़ बोलता है क्या तुम ने लोगों ने सुना नहीं कि मैंने कहा रुक जाओ, और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि
तुम दोनों साथ में ही ये क्वालिटी टाइम है वो नहीं बिता सकते, हम तीनों साथ में। बोलता है कि ठीक है। बोलते है कि कहता है ये तुम्हें वैसे पसंद आया। बोलते है तो हमें एक एक करके करना चाहिए था क्या। बोलता है कि अगर ये एक एक करेंगे तो क्या ठीक रहेगा तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम एक टाइम पे एक लोग बिताए। जहाँ पर बोलता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। और ना वो लेटा होता है गिल और वो बोलता है कि मैं बेवकूफ़ फिर से बन गया। और वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है इस चीज़ से। जहाँ पे गिल होता है जो कि लेट मतलब गिल होता है जो कि बोलता है कि मैं इतने लोगों की वजह से अब सामान्य रूप से जो किसी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में थोड़ा उसे हिचकिचाहट होगी। बोलते हैं यदि एक साथ में रहेंगे वो दोनों तो ठीक है, अगर एक एक के साथ बिताऊंगा क्वालिटी टाइम तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाऊंगा और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही कष्ट देगा। जहाँ पर हमें ये सारी बातें गिल जो बताता रहता है और सोच रहा होता है। फिर वो कमरे का सीन दिखाया जाता है जब पे गिल है जो कि सो रहा होता है। गिल अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और वो थोड़ा जो बोल सकते हो ना जमाइयाँ लेता है। तो उसके सामने जो पार्क हर्नल है जो कि लेटा होता है और बोलता है कि गिल तुम जाके, और उसे प्रैक्टिस सी स्माइल देता है। जब पे गिल होता है जो कि उठ के बैठ जाता है, चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे, बोलता है कि तुम तो चिंता कर रहा था गिल कि तुम बेहोश हो गए थे ना। जहाँ पे जो गिल होता है वो गुस्सा करता है, बोलता है कि बेवकूफ़, बेशक बेशक मैं बेहोश हो गया था। बोलता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ कितनी बार करा। जब भी गिल की बातें सुन के पार्क हर्नल है बोलता है कि तुम्हें पता है कि अब मेरा जो बैक है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया। पार्क हर्नल से कहता है कि, बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। पार्क हर्नल होता है वो बोलता है कि हूँ। बोलता है कि ओ ये मैं इसे चेतावनी देने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बोलता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। जहाँ पे गिल होता है बोलता है तो क्या आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। जब बोलता है जो पार्क में उन्होंने होता है बोलता है कि तुम फिर से करने के लिए तैयार हो। बोलता है कि आपने ऐसा कहने के बारे में सोचा भी कैसे। बोलते क्या ये सही नहीं है, तुम्हें कैसा फील हुआ। अच्छा फील हुआ। जहाँ पे गिल होता है जो कि बोलता है कि, और फिर वो पार्क ह्यूनल की तरफ देखते हैं जो कि स्मोक करने वाला था। बोलता है क्या जो ह्यूंग है वो स्मोक करता है। बोलता है कि, और वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो उससे पूछता है कि उसे क्वालिटी टाइम बिता के कैसा लगा। जहाँ पे जी वो होता है जो कि आ जाता है, बोलता है कि तुम हिचकिचा क्यों रहे हो और इस बारे में बताओ। और वो पानी पीने लगता है। जहाँ पे गिल होता है जो कि कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रखने वाले हो। बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं मरने वाला था। अब तुम जल्दी से मुझे पानी वो दे दो पीने के लिए। जब पे जीव होता है, जीव की तरफ देख के ना गिल होता है बोलता है कि जीव क्या तुमने बाकी की चीज़ें साफ़ कर दी। बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए है पानी। और बोलता है कि बस इसमें प्यासा था इसलिए पानी पिया। और फिर वो गिल को पानी की बोतल लेने देता है और बोलता है कि तुम इसको पर्याप्त, तुम्हारे पास शक्ति है, मतलब तुम पर्याप्त हो इस चीज़ के लिए कि तुम उसे खोल सको ढक्कन को, क्योंकि उसे लगता है वो इतनी बुरी हालत में। बोलता है कि ये भी इतना भी बुरा नहीं है। तो ढक्कन को खोल के गिल होता है वो पानी पीने लगता है और बोलता है कि जीव ने ऐसा क्यों कहा। और बोलता है ये अजीब है लेकिन वो अलग ही तरीके से दयालु है, लेकिन ये तब भी मुझे बुरा है महसूस करा रहा है। जहाँ पे गिल अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो पार्क हनल की तरफ देखते हैं। जो पार्क हनल होता है वो स्माइल कर रहा होता है। बोलता है गिल क्या तुम फिर से इसे कहना चाहते हो, क्या तुम कहते हो कि हमें फिर से क्वालिटी टाइम साथ में बिताना चाहिए। जहाँ पे बोलता है क्या तुम मुझे से इस तरीके की बातें कैसे पूछ सकते हो, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। जहाँ पे गिल की बातें सुन के हनुल होता है वो बोलता है कि नहीं अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। इस तरीके के मतलब वो थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाता है और थोड़ा सा फ़नी वे में से मतलब टीज़ करता है। जहाँ पे बोलता है कि कंजूस कहीं के, बोलता है ये गंभीर है, अभी तक मेरा बैक है बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि उसकी बैक दर्द कर रही होती है। तो जहाँ पर गिल होता है जो शिकायत करता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि बोलता है पार्क हर्नल तुम इस तरीके से मजाक है वो कैसे उड़ा सकते हो। जहाँ पे वो उसे टीज़ करता है यहाँ पे। जहाँ पे गिल होता है वो बैठा होता है एंड जीव होता है वो बोलता है कि अगर वह भाग गया तो, मतलब गिल भाग गया तो पार्क हर्नल से कहता है। जहाँ पे पार्क हर्नल होता है ये सुन के उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ पे गिल जो जीव होता है वो बोलता है क्या जाने उस बच्चे के सामान्य रूप से इस तरीके से घर छोड़े हुए बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करना अच्छा है क्या, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है। जब पे गिल होता है वो उसकी तरफ देखता है जीव की तरफ। जब पे पार्क हनोल होता है बोलता है ओ पिंक हेयर वाले का नाम पार्क हनोल है। बोलता है क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो। गिल चॉकलेटी बाल वाला है गिल। जहाँ पर ब्लैक हेयर वाला जीव होता है वो जीव बोलता है कि छोड़ दो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे भी तुम दोनों की वजह से मेरे शरीर में दर्द होने लग गया है। जहाँ पे गिल होता है वो पार्क हैंडल के क्लोज होता है तो पार्क हैंडल होता है वो उसे किस करता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि स्मोकर होता है और वो उन दोनों को साथ में देखता है। जहाँ पे गिल होता है वो उसकी तरफ प्रीटी स्माइल देता है और बोलता है कि ह्यूंग,
और वो बोलता है कि आप छोड़ नहीं सकते है ना, मतलब कि वो उसे छोड़ के ना जाए। जहाँ पे ग्यूल उससे बोलता है, ग्यूल जल्दी करो, क्या तुम मुझे इस चीज़ का जवाब दोगे कि नहीं, कि वो उसे छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। जहाँ पे बोलता है कि जवाब दो मुझे, तुम चूमने के लिए बोलता है, उसे किस करने के लिए बोलता है कि ओ तो मैं जा रहा हूँ, अधिक समय तक मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता। ग्यूल कहता है कि वो नहीं चाहता, और वो बोलता है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ पे जीव होता है जो कि स्मोक कर रहा होता है, वो अपने सिगरेट को बुझाता है और बोलता है कि आप सच में जाना चाहते हो, लेकिन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आ जाता है। फिर वो उसको सॉफ्टली एक किस देता है, और जब पे ग्यूल होता है जो कि अपने मन में बोलता है कि मैं फंस गया हूँ, और ऐसा कहकर हमें उसके मतलब ज़मीन पे कपड़े दिखाए जाते हैं। बोलते हैं कि अगर मैं भागना चाहता था तो शुरुआत से ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। जब वो उस कमरे में एंटर हुआ था तभी गिल को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन गिल होता है पार्क ह्यूनोल की बातों में फंस गया होता है। बोलता है कि अभी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी है, अब वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। हमें गिल के लाए हुए फूल हैं जो कि ज़मीन पर दिखाए जाते हैं। बोलता है कि मैं अब यहाँ से भागे भी नहीं सकता हूँ, गिल अपने मन में कहता है, और गिल के हाथों को पार्क ह्यूनोल या जीव ने पकड़े होते हैं। जहाँ पे बोलता है कि गिल कि अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत अलग थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करी थी। आई होप आपको ये स्टोरी है वो पसंद आई होगी। और मुझे आपसे कुछ और बातें शेयर करनी है, जैसे कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, वो तो उसका रीज़न ये था कि मेरे इस चैनल पे स्ट्राइक है वो आई थी। आई होप आप समझेंगे, और मैं चाहती हूँ आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूँगी। क्योंकि स्ट्राइक के साथ साथ ना मुझे एक वार्निंग भी मिली है, जिसमें कहा गया है कि मैं अगर इस पर वीडियोज़ डालूँगी, अगर वीडियोज़ में कोई भी ज़रा सी भी गलती होगी तो बिना वार्निंग के मेरा चैनल है वो डिलीट कर दिया जाएगा। ना ही मुझे स्ट्राइक मिलेगी, डायरेक्ट मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 3 महीने तक इस चैनल पर वीडियो ना अपलोड करूँ, या कौन सी बात से यूट्यूब को बुरा लग जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए वीडियोस नहीं डाली थी। तो आई होप आप समझेंगे।